समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में पहली बार राष्ट्रीय ई सुशासन सम्मेलन का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया इसका उद्घाटन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संविधान को अपनाने की 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज संविधान दिवस समारोह का किया उद्घाटन। भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर अनेक राजनीतिक दलों द्वारा स्वर्गीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी को दी गई श्रद्धांजलि। देश में डेंगू प्रभावितों की संख्या 8000 के पार, 18 लोगों की जान ले चुके हैं मच्छर। NHIDCL बीके पांडे ने कहा कि जेड मोड सुरंग के कार्य को 2023 से पहले किया जाएगा पूरा। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में पहली बार 26 व 27 नवंबर जाने की आज और कल 25वां राष्ट्रीय ई सुशासन सम्मेलन कटरा के श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका आज उद्घाटन किया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर की पहली साइबर सुरक्षा नीति की घोषणा होगी। कटरा में केंद्रीय प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव बी श्रीनिवास ने कहा कि संविधान दिवस के मौके पर सम्मेलन में संविधान की प्रस्तावना को भी पढ़ा गया। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में 28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से 1600 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में डिजिटल जम्मू कश्मीर पहल के तहत इंटर्नशिप कार्यक्रम को भी लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और SMVDU और NELIT के बीच ज्ञान के आदान प्रदान के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हरियाणा सरकार के साथ भी समझौता होगा। सम्मेलन में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस रिपोर्ट भी जारी होगी। Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and political justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this day, 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संविधान को अपनाने की 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने इस अवसर पर लोगों को अपनी आर्थिक बधाई दी और संविधान के संस्थापक पिताओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। 26 नवंबर का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बेहद ही खास दिन है। 26 नवंबर 1949 के दिन ही संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। इसलिए 26 नवंबर के दिन को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इस दिवस को मनाने की परंपरा अधिक पुरानी नहीं है। 19 नवंबर 2015 के दिन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से प्रतिवर्ष इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं आज जम्मू में अलग अलग राजनीतिक दलों ने आज के दिन में स्वर्गीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि दी। आज जिहड़ा असी दिन मना करने 26 नवंबर, ये हर साल ही है पूरे हिंदुस्तान च मनाया जाता है। और इस दिन की बाबा साहब की याद की रोज़ मतलब हर साल इस ताज़ा रखते हुए पूरा मुल्क स्कूलें च या कॉलेजें च और जिथे भी मतलब गौरमेंट दफ्तरें च हर जगह जड़ा है इस दिन की मनाया जाता है। इस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जड़ा 26 नवंबर 1949 की इनकी
फादर ऑफ लॉ जिहड़ा नेशनल इंस्टीट्यूशन आख्या गया। और इस जिहड़े साढ़े बाबा राव अंबेडकर जी साहब है वो पहले लॉ मिनिस्टर है हिंदुस्तान के, और उन्हें ये पूरे वर्गे सारे की जोड़ने वास्ते एक ऐसा कानून एक बनाया है। और अज ऐसे हालात हो गए हैं कि इस कानून इस जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तोड़ने मरोड़ने वास्ते बहुत ही साजिशां जिहड़ियां रचा दे ने। असी अज जिन्ने भी साथी थे कांग्रेस दे आफस च खड़ोते दे बैठे दे अज प्रण लेना चाहिए कि जिहड़े साढ़े राहुल गांधी जी मतलब यात्रा लेइए कन्याकुमारी टू श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में पारा गिरने के बावजूद डेंगू का डंक जारी है। विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा मौसम व्यापक मच्छरों के लिए अनुकूल है, जिससे अभी पूरी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वातावरण में पल रहे मच्छर अभी भी इंसानों पर हमले करके उन्हें डेंगू से पीड़ित कर रहे हैं। इस बीच प्रदेश में बीते कल 5 बच्चों समेत लगभग 40 लोग डेंगू से पीड़ित मिले। इससे जम्मू कश्मीर में अब तक 8000 लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक डेंगू से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला जम्मू और उधमपुर सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं। इन्हीं जिलों में सर्वाधिक डेंगू के मामले मिले हैं। मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले में रणनीतिक श्रीनगर लेह राजमार्ग पर सोनमर्ग के गगनगिर क्षेत्र के पास 6.5 किलोमीटर जेड मोड़ सुरंग पर काम अगले साल की शुरुआत में पूरा होने की संभावना है। टीएनएन की टीम से बात करते हुए नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक बीके पांडे ने कहा कि एस्केप और मेन टनल दोनों की खुदाई का काम पूरा हो चुका है और जो सड़क जोड़ी जा रही है उसका काम भी जारी है। वर्तमान में परियोजना पर 1000 श्रमिक काम कर रहे थे, जिनसे लगभग 70% जम्मू कश्मीर से थे, जिनमें से 40% गांधरबल जिले से थे। वीके पांडे ने कहा कि जे मोड़ सुरंग का कार्य दिसंबर 2023 के अपने निर्धारित लक्ष्य से पहले पूरा होने की उम्मीद है। मैं वीके पांडे हूँ, GM NHIDCL जो PMU सोनमर्ग है हमारा। इसके अंडर में ये जो आप पीछे टनल देख रहे हैं इसको जेट मोड टनल बोलते हैं, जिसकी लेंथ है 6.4 किलोमीटर। आज की डेट में दोनों टनल की एक्सकवेशन हो चुकी है, इसमें लाइनिंग का काम चल रहा है और इसका एंड डेट दिसंबर 2023 में है। बेसिकली जेट मोड बनाने का पर्पज़ ये है कि यहाँ से 2 किलोमीटर टुवर्ड सोनमर्ग जाने में हमें कम से कम 15 से 20 ग्लेशियर्स पड़ते हैं, जिसकी वजह से दिसंबर से लेकर मार्च तक ये सड़क बंद हो जाती है विंटर में। और इस टनल के बन जाने से सोनमर्ग के लिए थ्रू आउट द ईयर कनेक्टिविटी बन जाएगी, जिससे टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। आपको पता होगा कि कश्मीर के मैप में सोनमर्ग का एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे नाम है और वो 8 महीने तो बढ़िया से चलता है, टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, पर 4 महीने बंद होने की वजह से टूरिस्ट यहाँ पे आ नहीं पाते। और इसके टूरिस्ट के आने से एक फ़ायदा होगा कि यहाँ लोकल लोगों को, जैसे पुनी वाले हैं, स्नो बाइकिंग वाले हैं, गाइड्स वगैरह हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। और इस टनल की वजह से एक और पॉइंट है, सोनमर्ग में आर्मी के लिए भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ट्रांसिट कैंप्स हैं, जिसको उनको भी थ्रू आउट द ईयर की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसके बनाने से मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इसमें 1000 से ज़्यादा आदमी इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें 70% J&K के लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जिला सांबा के सीमावर्ती गांव के किसानों ने बारिश व ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई धान की फसल का मांगा मुआवजा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द हमारी परेशानी को दूर करे और हमें बर्बाद हुई फसल का मुआवजा मुहैया करवाए। कि मेरी पंचायत में जो है पिछले साल भी जो है ऐसा ही हुआ था, जो कि
लगभग जो है बाकी पंचायतों को जो है इसमें जो है मुआवजा मिलने का सुनने में आया था, मगर हमारी पंचायत के किसानों को ये चीज़ जो है पिछले साल भी नहीं मिली थी। इसी दर्द को लेकर हम जो है प्रशासन के पास, अपने जो है तहसीलदार साहब के पास गए थे। तहसीलदार साहब ने कहा था कि इस बात की जो है बात हम आगे बढ़ाएंगे। तो पता नहीं ऊपर वाला भी क्या सुन रहा होगा उस समय हमारी बात को, कि जो है पहले वाला तो मिला नहीं, और दूसरा उन्होंने इस बुरी हालत में कर दिया हमें कि जहाँ पर जो है जैसे कि जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी हमने तलब बताया था, और जो है वो भी आए थे, उनके जो है जो फ्रंट लाइन के जो है जेई हमारे पास आए थे, और उनके साथ जो है इंश्योरेंस कंपनी के जो मुलाजिम थे वो भी आए थे। उन्होंने जहाँ पर जो है देखकर जो है इस बात को जो है आगे बढ़ाया भी था कि पत्रों में भी, अखबारों में भी जो है इस बात की खबर आई थी कि 70% उन्होंने जो आंकलन किया था कि 70% का नुकसान हुआ है, कि 70% का नुकसान हुआ। मगर जो है इस बात की जो है प्रशासन, जैसे जो हमारे जो है तहसीलदार साहब हैं, जहाँ जो भी है जिन्होंने इस डिपार्टमेंट का जो इसको रिलेटेड है, उन्होंने इस बात का जो आंकलन लगाने के लिए कि जो है किस किसान की कितनी फसल जो है धान की लगी हुई थी, अगर हम इस वक्त बताएं तो ये एक खेत, 2-4 खेत जो है बचे हुए हैं। बाकी खेतों में जो है किसानों ने जैसे तैसे करके जिसकी जितनी क्षमता थी अपने से जो है खर्चा करके, कर्जा लेकर जो है उन्होंने जो है केसीसी जो है उठाकर जो है इस काम को, अपनी गेहूं के काम को जो है उन्होंने संपूर्ण किया, उन्होंने काम पूरा किया। मगर जो है इस बात का तो दुख सभी किसानों को है। मेरी पूरी पंचायत में ही नहीं बल्कि हमारे साथ लगे हुए एक गांव रिगाल है जो पंचायत मावा से लगता है, वहाँ से भी आवाज़ें आ रही है कि हमारी बहुत बुरी हालत है। मगर जो है हमें उम्मीद जो है नहीं लग रही थी। सांबा पुलिस ने एक बार फिर की सफलता हासिल। जिला सांबा के नड इलाके में पुलिस ने गोवंश तस्करी का प्रयास किया विफल। 18 गैयों को रेस्क्यू कर आगे की कार्रवाई की गई शुरू। पशु तस्करी का प्रयास है जो वो पुलिस द्वारा विफल किया गया है। आज एक बार फिर जो पुलिस ने नड क्षेत्र में एक नाके के दौरान एक ट्रक को रोका, जिसमें से लगभग 15 से 18 मवेशी जो हैं वो इस ट्रक से बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार पशु तस्करी के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, और पशु तस्करी के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, और आए दिन जो है वो पशु तस्करी के मामले देखने को मिल रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही ट्रक है जिसमें 18 मवेशियों को जो है वो तस्करी कर कश्मीर की ओर ले जाया जा रहा था। और जैसे ही आज सुबह ये ट्रक जो है वो नड क्षेत्र में जो पहुंचा तो पुलिस ने इस ट्रक को तलाशी के लिए रोका। जब इस ट्रक की तलाशी ली गई तो इस ट्रक में जो है वो भूसे की आड़ में छुपाकर 15 से 18 मवेशी जो हैं वो छुपाकर कश्मीर की ओर ले जाए जा रहे थे, और पुलिस ने जो है जो तमाम मवेशी हैं उनको छुड़ा लिया है, और जो तस्कर है वो मौके से भागने में फरार हो गया। हम आपको दिखाएंगे ये जो मवेशी हैं वो हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि ये जो मवेशी पुलिस द्वारा छुड़ाए गए हैं, फ़िलहाल उनको पुलिस द्वारा सुरक्षित स्थान पर जो है वो लाया गया है। और आप देख सकते हैं ये सामने जो मवेशी आपको दिख रहे हैं ये वो मवेशी हैं जिनको पुलिस ने इस ट्रक से जो है वो छुड़वाया है, और अब इनको सुरक्षित स्थान पर जो है वो रखा गया है। तो लगातार जो है वो पशु तस्करी के मामले जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं, और पुलिस जो है फ़िलहाल अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि किसी न किसी तरीके से पशु तस्करी के मामलों पर अंकुश लगाया जाए। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रखे गए कार्यक्रम में नहीं पहुंचे बीडीओ किड़िया गंडियाल। पंचों सरपंचों ने किया कार्यक्रम का बहिष्कार। कहा किसको सुनाएंगे अपनी समस्या, दाल चावल खाकर चले आते हैं। हर बार की बैठक के बाद लोगों की समस्याओं का नहीं होता है हल। बुलाई थी उन्होंने पीआर की जितने भी हैं, फोन पे मैसेज दिए उन्होंने, सभी आए 35 सरपंच जहाँ पे ऑफिसर आ रहे हैं। चलो हमने भी सारे इकट्ठे किए, पहुँच गए यहाँ पे। ये 3-4 बार पहले मीटिंग हो चुकी है लेकिन उसको आउटपुटिंग 0। फिर ये बताने लगे कि हमारे प्लांटेशन करो। मैंने इनको पूछा कि आपने कितनी की है, 0। डेवलपमेंट जितनी भी हो रही है सरपंच को कोई पूछता नहीं, पंच को कोई पूछता नहीं, मेंबर को कोई पूछता नहीं। हमारी बीडीसी की मीटिंग जब से हम सरपंच से बने हैं मुश्किल से 1 बार या 2 बार हुई है। 2 साल से हमारी बीडीओ ने मीटिंग ली। मैंने एप्लीकेशन दी थी डी साहब को पे हमारी मीटिंग ली जाए, हमने क्या काम किए हैं, हमारे काम देखे जाएं। तो जो भी आउटपुट आई है 0। मैं चाहता हूं कि जितने भी कैपेसिटी के काम हुए हैं पिछले
आधे काम हुए हैं, पेमेंट उन्होंने निकाल दी। पेमेंट निकालने की क्या जरूरत थी? ना किसी पंच को पूछा, ना सरपंच को पूछा, ना कहीं के वहीं के लोकल आदमी, कोई भी नहीं। मेरा एक पंचायत घर है, मैंने जेई को कहा पे कम से कम एक कमरा। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की अंतिम मतदाता सूची के तहत पीडीपी महासचिव गुलाम नबी लोन हंजूरा का कहना है कि केंद्र जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं चाहता था और न ही आज प्रकाशित होने वाले चुनावी दस्तावेजों में कोई पारदर्शिता रखता है।